सभी सोसाइटी में सब लोगों को लोखंडी भाई के खिलाफ आंदोलन करने के लिए सब जाने वाले हैं। चलो वो मैं बाद में फोन करती हूँ। ये उत्साही तेरे वीरा की बारात में नहीं जाने वाला है जो इतना उत्साह में आके अपनी माँ को फोन कर रही है तू। और सुन, मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है, बापूजी को अकेला नहीं जाना दे सकता इसलिए, लेकिन तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। टप्पू के पापा आने दीजिए ना, मैं सब लोगों को समझाऊंगी। क्या समझाएगी? कि मेरे वीरा की शादी में जलूल आना, ऐसा? देखिए टप्पू के पापा, मैं अरे भाई तो जिभा जोड़े मत करना, जा मेरे लिए चाय लेके आ। निकलना हो जाएगा। क्या? पहले नहा तो लीजिए। आज मुझे बिना नहाए ही चाय पीनी है। बोल क्या कर लेगी? चाय बना सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। बस तो फिर चाय बना जा। एक तो बापूजी, अभी है दया। नट्टू काका, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। Oh, thank you, my dear Baga boy. माय प्लेजर। Mine also. नट्टू काका, सुबह सुबह चाय ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे बॉडी कोमा में हो। Righto. सेठ जी का फोन है। अच्छा, वेरी गुड मॉर्निंग सेठ जी। नट्टू काका, आज मैं दुकान थोड़ा देर से आऊंगा शायद। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं भाई, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर दुकान देर से क्यों आ रहे हैं? वो मैं जरा बाहर जाने वाला हूँ। आउट ऑफ टाउन? नहीं, मतलब शहर के बाहर जा रहे हैं? अरे नहीं, वो गांधी मैदान के लिए बापूजी वो जन आंदोलन करना चाहते हैं ना, इसलिए उनके साथ जाना पड़ रहा है। अरे वाह सेठ जी, गांधी मैदान के लिए जन आंदोलन। तो सेठ जी, जन आंदोलन में मैं भी आऊंगा। सेठ जी, मैं भी जन आंदोलन में हिस्सा लूंगा। मैंने कभी जन आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया है। ओ चाचा भतीजा, आंदोलनकारियों की बस फुल हो चुकी है, एक भी सीट खाली नहीं है। सेठ जी, ऐसा क्या करते हैं, आने दीजिए ना जन आंदोलन में। मैं स्कूल में क्रांतिकारियों के आंदोलन के बारे में पढ़ता था, तब से मेरी आंदोलन में हिस्सा लेने की दिली तमन्ना थी। ये दिली तमन्ना, दिले नादान जैसी बात मत कर। नट्टू काका जी, मैं आऊं तब तक दुकान संभाल लेना। आज तो हद कर दी आपने प्रभु, पहले बापूजी, फिर दया, अभी नट्टू काका और बाघा। गुड मॉर्निंग जेठालाल। ओ हो, अभी चालू ही है। पोपटलाल, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? नहीं तो इतने सुबह सुबह यहाँ? अरे भाई, हमारे एरिया में सबके घर जाना है ना, आंदोलन की बात समझाने। वही आंदोलन के बारे में समझाना जाना है। तुम्हारे लिए लड़के देखना थोड़ी जाना है जो इतने सुबह सुबह आ गए। अरे भाई, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। वैसे तुम्हारी बात पर गौर करने जैसा है। हम एरिया में सबके घर तो जा ही रहे हैं, तो लगे हाथ मेरे लिए लड़की देखने का काम भी कर सकते हैं। ये लगे हाथ में लगाए वो पहले देखो, और खबरदार वहाँ किसी के भी घर पे जाके किसी की लड़की को देखा है तो तुम्हारे साथ तुम हमको भी पिटवाओगे। नहीं भाई नहीं, तुम हमारे साथ आना ही कैंसिल करो भाई। क्या कैंसिल करो जेठालाल? भाई, मेरे एडिटर ने मेरे हाथ काट दिए, फिर भी समाज के प्रति अपने फर्ज को निभाने मैं नौकरी दांव पर लगाकर आने को तैयार हो गया, और तुम कह रहे हो कि कैंसिल करो? ओहो, सुबह सुबह कितना बोलते हो तुम। देखो भाई, सुबह सुबह तुम्हारी ज्यादा बोलने की कैपेसिटी होगी, लेकिन बिना चाय पिए ज्यादा सुनने की कैपेसिटी मेरी नहीं है भाई। कैपेसिटी? टप्पू के पापा ये लीजिए। अरे पोपट भाई, आइए, ये लीजिए। वाह 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 दया भाभी, मुझे पता था कि आपके घर सुबह सुबह आपसे हंसते हुए वेलकम और मसालेदार चाय मिलेगी। मैं अकेले दूसरी चाय लाती हूँ। अरे पोपट आ गया भाई तू? हाँ। गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू बेटा। चलो फिर निकल रहे। अरे बापूजी एक मिनट, मैं भी आ रहा हूँ ना साथ में। तूने नहा लिया? नहीं बस अभी। नहीं तो फिर तू रहने दे। अरे तू कब नहाएगा, कब तैयार होगा, जाने दे। नहीं बापूजी, फटाफट 2 मिनट में नहा लूंगा, 2 मिनट फटाफट। ठीक है, जा जल्दी से तैयार हो जा। मैं अभी आया बापूजी। हाँ
हाँ भाई 5 मिनट बैठते हैं। चाचा जी, हाँ मैंने सारा प्लान बना लिया है। हाँ। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे पास वाली कल्पिता सोसाइटी में। वहाँ के सेक्रेटरी से भी मैंने बात कर ली है। फिर वहाँ से हम जाएंगे वर्मा नगर। शाबाश। अरे जेठिया, अरे जेठिया, आया बाबूजी। अरे चल। चलिए तैयार। हाँ चल। ऑल द बेस्ट दादाजी, ऑल द बेस्ट पोपट अंकल, ऑल द बेस्ट पापा। मेरा भी सबको ऑल बेस्ट। अरे दया भाभी, आप नहीं आ रही है? नहीं, अरे आप भी हमारे साथ चलिए। आप आज की नारी है, क्रांतिकारी, हिम्मत वाली, गड़ा खानदान की बहू। और क्या है ना चाचा जी, बहुत सारे घरों में अकेली महिलाएं होंगी, तो अगर दया भाभी जैसी समझदार और होशियार महिला हमारे साथ होगी तो उन्हें समझाने में आसानी रहेगी। ओ, पोपट सही कह रहा है, तू भी हमारे साथ चल। क्यों जेठिया? हाँ, तू क्यों नहीं आ रही है साथ में? चलो। हाँ चलिए। चलो भाई, चलो चलो चलिए, आइए आइए। चलिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये जेठिया, ये चेहरे पे क्या पाउडर लगा के आया है? नहीं बाबूजी, मैंने कोई पाउडर नहीं लगाया। चुप रहे, साफ साफ दिख रहा है चेहरे पे कितना चिंता का पाउडर लगा के आया है। भाई जेठालाल, हम लोगों का उत्साह बढ़ाने जा रहे हैं ताकि लोग हमारे साथ आंदोलन में हिस्सा ले। ऐसे चिंतित भाव के साथ जाओगे तो वो भी बेचारे चिंता में पड़ जाएंगे। हाँ, किसी के घर जाते हैं ना तो हंसते हुए मुंह रख कर जाना चाहिए। हाँ, तू एक काम कर भाई, तू घर वापस जा। हाँ। तो बाबूजी मैं बिल्कुल चिंतित हूँ ही नहीं, मैं खुश हूँ। देखिए, खुश हूँ। चल चल भाई। आइए, चलो चलो। नमस्ते नमस्ते जी, कहिए। जी, मेरा नाम चंपकलाल जयंतीलाल खड़ा है। यहाँ पास में ही गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। हाँ बोलिए। अरे आप तो जानते ही होंगे कि हमारे एरिया में बच्चों के खेलने के लिए सिर्फ एक ही मैदान बचा है, गांधी मैदान। आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन उस मैदान पर तो लोखंडे नाम के गुंडे ने कब्जा कर लिया है। हाँ, हाँ तो भाई साहब, बबी जी बस उसी लोखंडी भाई बिडलर से गांधी मैदान को छुड़ाने के लिए हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, तो आप आएंगे? हम लोग उस गुंडे से पंगा लेना नहीं चाहते जी। मुझे माफ कीजिए। अरे सुनिए भाई साहब, प्रथम ग्रास्य मक्षी का। चलिए अब दूसरे घर में चलते हैं। चलो चलो चल। आइए। बोलो ना, बोल रहे सब अभी। मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन मैं आऊंगा चाहे मेरी जान चली जाए। ले बोलो। बाप रे। फिर भी मैं आऊंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। हाँ। चलो चलो चलो। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। क्यों नहीं चाचा जी, बड़े गर्व की बात है, मैं जरूर आऊंगा। शाबाश शाबाश, चलो। थैंक यू। अरे जेठालाल, अपने पिताजी को समझाओ, लोखंडे बड़ा ही खतरनाक आदमी है। मैं नहीं आने वाला हूँ आंदोलन में। सॉरी भाई, चल भाई। चाचा जी, मैं भी आंदोलन में आऊंगा, वो भी फैमिली के साथ में। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। हाँ, लेकिन पैसे कितने देंगे? पैसे किस बात के? हमको तो आंदोलन मोर्चे में जाने के लिए पैसे मिलते हैं, एक आदमी के 500 रुपए।
तुम आंदोलन में जाने के लिए पैसे लेते हो? चाचा जी चलिए यहाँ से चलिए, आइए 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 चाचा जी आइए। चाचा जी 200 दे देना। भाई मुझे माफ कर दो। अरे मैं तो बिल्कुल गुंडा है, लेने आऊंगा। माफ करना भैया। सॉरी, इसमें हम कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। लोखंडे गुंडा है, उससे पंगा कौन ले? हमें माफ। आंदोलन में नहीं आ सकते। माफ कर दो। हम आंदोलन में नहीं आएंगे। सॉरी, कीप अस आउट ऑफ इट। हम इसमें कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। सॉरी। देखा बापूजी, आप बच्चों के लिए, समाज के लिए आंदोलन करने निकले थे, लेकिन बच्चे या उनके माँ बाप किसी को गांधी मैदान आजाद कराने में इंटरेस्ट ही नहीं है। सब मशीन जैसे हो गए हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, वापस घर आओ, खाना खाओ, टीवी देखो और सो जाओ। स्वाभिमान, अन्याय, हक जैसे शब्द तो सब लोग भूल ही गए हैं। इसीलिए लोखंडे जैसे अन्यायी लोग ताकतवर बनते हैं, लोगों का हक छीनते हैं। उन्हें पता है जनता तो आवाज उठाएगी नहीं, चुपचाप सब कुछ सहन करती रहेगी। पता नहीं इस देश का क्या होगा। कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए चाचा जी, मेरी लड़ाई भी यहाँ खत्म होती है। जिस समाज के लिए मैं अपनी नौकरी दांव पर लगा रहा था, उस समाज को ही अगर फिक्र नहीं है तो मैं क्यों लड़ूं उनके लिए? वही तो। इसलिए चाचा जी, मेरा आंदोलन मैं यहाँ कैंसिल घोषित करता हूँ। क्या चाचा, सबके घर में जा जाके सबको समझा दिया? खबरदार बापूजी की तरफ आगे मत बढ़ना। अगर मैं व्यापारी हूँ तो कच्ची मारू भी हूँ। मैं अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और जो लोग अपनी जान अपनी हथेली में लेकर घूमते हैं ना, वो लोग जरूरत पड़ने पर किसी की भी जान को अपने हथेली में रखे टमाटर की तरह कुचल भी सकते हैं। और मैंने भी अहमदाबाद का पानी पिया है। मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। अच्छा, माथे में ढींचा हो जाए ना, ऐसे जोर से पत्थर फेंकने में मेरा पहला नंबर आता है। बेटा, बहू पीछे आ जाओ। नहीं बापूजी, इस मामले में एक बात नहीं सुनूंगा मैं आपकी। जेठा, मैं बात करता हूँ। बापूजी, मुझे मारने आए हो ना? मारो। मैं तो एक कमजोर बूढ़ा आदमी हूँ। मेरे सीने पे ऐसे हाथ रख के मुझे धक्का दे दोगे तो मैं यहीं गिर के मर जाऊंगा। बापूजी, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी मुझे पहले हाथ लगाएगा, मेरी हत्या का आरोप उस पे आएगा। जो भी मुझे पहले हाथ लगाएगा, उसकी बाकी की जिंदगी या तो जेल में कटेगी या तो फिर उसे फांसी हो जाएगी। चलो अंदर अंदर तय कर लो, सबसे पहले मुझे कौन हाथ लगाएगा? आओ। तुम मार। मैं क्यों मार? तू मारना। तू मार। भाई आप बहुत है, आप ही मार दो ना, मेरी फैमिली है। वाह बापूजी वाह, गुंडों से लड़े भी नहीं, अब जीत गए। इनसे तो जीत गए, लेकिन जो न्याय की जंग जीतनी थी उसे जनता ने हरा दिया।
चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है। अभी जो भी प्रॉब्लम होगी ना ये लोखंडे की वजह से अरे दादाजी आ गए। दादाजी! क्या हुआ? दादाजी, कल गांधी मैदान में कितने बजे मोर्चा लेकर जाना है? कैंसल भाई, मोर्चा भी कैंसल और गांधी मैदान को भी भूल जाओ। हाँ? क्यों? क्यों है पोपट अंकल? हाँ पोपट अंकल, क्या हुआ? क्या कैंसिल क्यों? टप्पू बेटा, हम हमारे एरिया की सभी सोसाइटी में गया, सब लोगों को समझाया, लेकिन कोई लोखंडे भाई के खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहता। कहता हमें कोई टेंशन नहीं लेना, सभी लोखंडे भाई से डरते हैं, कोई हमें आंदोलन में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ मुझे पता ही था, सब लोग ऐसा ही सोचेंगे, क्योंकि इस झमेले में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। टप्पू सेना, भूल जाओ गांधी मैदान को। बापूजी ने तुम लोगों के लिए मैदान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी और का मैदान बचाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अकेले बापूजी बेचारे क्या कर सकते हैं। भूल जाओ मैदान को भूल जाओ, और अभी ये हमारे कंपाउंड का गांधी मैदान समझो। हाँ टप्पू सेना, गोकुलधाम कंपाउंड का नाम अब गांधी मैदान रख के यहीं खेलो। लेकिन दादाजी लोखंड है? ये लोखंड है? साथ में जगताप भी है। जेठालाल, नहीं, हमारा आना संभव नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं नहीं आ सकता। देखिए मुझे कुछ काम है। हर तरह की बात सुनने को मिली चंपक चाचा को, लेकिन सभी बातों का अर्थ कुल मिला के एक यही रहा कि मैदान के इस आंदोलन के लिए चंपक चाचा का साथ देने को कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर कोई भी साथ नहीं है चंपक चाचा के इस आंदोलन में इस वक्त। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन के पुष्प को खिलने से पहले ही मुरझाना पड़ेगा, या फिर इस आंदोलन की हवा निकल गई है? वैसे आज तक यही हुआ है। तानाशाहों ने सत्ता के बल पर और तानाशाहों ने धन के दम पर हमेशा हर आंदोलन को कुचल दिया है। अभी सोचना यह है कि लोखंडे क्यों आया है गोकुलधाम सोसाइटी में। कहीं ये सभी को
धमकाने तो नहीं आया है। अब देखना ये भी होगा कि सांप की तरह फन फैला है, लोखंडे तो आ गया है, लेकिन चंपक चाचा भी कम बड़े मदारी नहीं है। अब देखना ये होगा कि चंपक चाचा क्या करते हैं। देखना ये है कि अब किसकी कुंडली किस पे भारी होती है, कौन जीतेगा ये जंग और कौन जाएगा हार। अब देखना ये भी है कि गोकुल धाम वाले इस आंदोलन में किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। गांधी मैदान का यह आंदोलन भले ही यहाँ पे मैदान जंग बन गया हो, लेकिन इस मैदान में आपके लिए हंसी बहुत है। और याद रखिए एक खास बात, हम इस रविवार को भी शाम को ठीक 7 बजे लाफ्टर डे के दिन आपके लिए 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं। हाँ भूलिएगा मत, नोट कर लीजिएगा तारीख 6 मई को शाम 7 से 8 तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 घंटा स्पेशल लाफ्टर डे के दिन। हंसते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा इस आंदोलन का। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।